मैं भानीचंद ठाकुर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पांगी मंडल, पूर्व में रहा मैं जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष पांगी से। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का व वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। पिछले कल 1 फरवरी को जो उन्होंने 2026-27 के लिए जो बजट पारित किया, इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के स्वरूप को मद्देनजर रखते हुए ये एक मिश्रित प्रकार का प्रत्येक वर्ग को इस बजट का लाभ मिला। और चाहे वो कर्मचारी हो, किसानों का केसीसी का जो 3 लाख तक 4% पे जो कर्ज मिलता था वो उसकी सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी। और युवाओं के लिए, टूरिज्म की दृष्टि से, किसानों के लिए मतलब कोई भी वर्ग इसमें नहीं छूटा। दूसरे तरफ जब हम प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री का अभिवादन सुन रहे हैं, उन्होंने इस बजट का बिल्कुल ही विरोध किया। इसलिए विरोध किया कि हिमाचल प्रदेश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं इस चीज को तो मानता हूं कि इन्होंने जो जिक्र किया हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां, और वो 5 नदियां जो हिमाचल प्रदेश की पूरा इस देश को जीवन अनुदान दे रही है, उस सब का निर्वहन जो है हिमाचल प्रदेश से ही हो रहा है। चाहे वो सतलुज हो, ब्यास हो, रावी हो, चंद्रभागा हो, और जितनी भी नदियां ये हिमाचल से निकलती है और देश को इसका लाभ मिल रहा है। परंतु मुख्यमंत्री को पहले तो ये सोचना चाहिए, ये पॉलिसी जब बना रहे थे दीर्घकाल तक, लंबे समय तक कांग्रेस की प्रदेश में भी सरकार, देश में भी सरकार, और उन कांग्रेस की सरकारों को उस समय अगर इस प्रदेश की चिंता होती तो आज सचमुच ही ये प्रदेश किसी के आगे कटोरा लेके भीख मांगने वाला नहीं होता। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता जी के साथ अधिकार यात्रा का नाम दिया था। उसमें मैं धरने पर जगह जगह पे हम बैठे थे, और शांता जी का उस समय का भाषण मुझे याद है कि कहते हैं एक देश में अनेकों प्रदेश, और हर प्रदेश के अलग अलग नियम। जहां कोयला मिल रहा है वहां रॉयल्टी मिल रही है, जहां तांबा मिल रहा है वहां रॉयल्टी मिल रही है, जहां लोहा मिल रहा है वो उस प्रदेश को रॉयल्टी दे रहे हैं, और जहां सोना बह रहा है, सोना निकल रहा है, वहां भी रॉयल्टी दी जा रही है। और हमारे प्रदेश का ये पानी नहीं, ये सोना है। और धन्यवाद करता हूं मैं शांता जी का, जिन्होंने ये मुद्दा, ये बीड़ा उठाया, तो आज हम इस देश से, इन प्रोजेक्टों से कम 12% रॉयल्टी लेने योग्य बने। ये देन शांता कुमार जी की है। कांग्रेस की पिछले सरकार के मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, और वो विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कह रहे थे कि शांता जी तपती धूप में आप हिमाचल के ठंडे लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हो, पानी से क्या मिलता है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सही है, आप की मांग सही है। प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एक ही सोर्सेज है, टूरिज्म और जलाशय। इन पे रॉयल्टी मिलना बहुत
जरूरी था। लेकिन पूर्व में आप अपनी सरकारों से पूछिए, अपने उन नेताओं से पूछिए कि वो आंखें बंद करके इस प्रदेश और केंद्र सरकार के आगे क्यों कटोरा लेके दौड़ते रहे। उन्होंने अपने अधिकार क्यों नहीं मांगे। 40 साल के लिए जो ये मिनी हाइडल प्रोजेक्ट बनवाए, इसमें 40 साल की कंडीशन के साथ 12% रॉयल्टी का जो ये मुद्दा ये माननीय धूमल जी का रहा। लेकिन इससे पहले ये बताएं, एक भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो बैरासिउल हो, भाखड़ा हो, शनान प्रोजेक्ट जो जिसके 100 साल पूरे हो गए, और किसी के लिए भी कोई किस प्रकार का नियम बनाया है। अगर उस नियम के अनुपात से हम देखें तो हम अपना अधिकार ले सकते हैं। खामियां कहां से रही होगी, कहां से ये कमियां रही है। प्रदेश को कमजोर करने का जो तरीका अपनाया, किस सरकार ने अपनाया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सरकार तो अभी 10 साल से भारत के संपूर्ण राज्यों को समान विकास से, सबका साथ सबके विकास एक दृष्टि से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद तो प्रोजेक्ट लगे भी कितने, लेकिन उससे पहले जो प्रोजेक्ट लगे उसके रॉयल्टी क्यों नहीं हमें मिली। आगे जो अब और प्रोजेक्ट आप जो लगवाने जा रहे हैं, हाँ उसमें तो आप अपना नियम लागू कर सकते हैं, लेकिन जो जितना भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे अच्छे जो नदियों का वहां जहां प्रोजेक्ट बनने थे वो तो सब लुटा लिया। उसके लिए दोषी कौन है? आपकी सरकार है मुख्यमंत्री जी, आपके पिछले आपकी पार्टी की सरकार दोषी है। उनको हिमाचल प्रदेश के जो दुख दर्द समझ में नहीं आया, पानी की कोई कीमत उन्होंने नहीं समझी। उन्होंने तो एक ही समझा ये सड़क बन जाए, वो बन जाए, लेकिन दूरदर्शी सोच उनके मन में नहीं थी कि हम लोग इस प्रदेश के लिए इस पानी से क्या कर सकते हैं, क्या हमें मिलना चाहिए। बंधुओं, इस प्रदेश के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने जो दिया, वो कांग्रेस के 50 साल के पिछले तुलना करें तो भी यहां 1 साल के बजट के मुताबिक भी इन्होंने 50 साल में नहीं दिया होगा। 10-20 साल में एक नेशनल हाईवे मिलता था तो बहुत हिमाचल में हाहाकार होता था कि केंद्र से नेशनल हाईवे मिला। आज तो रूरल रोड से भी अधिक नेशनल हाईवे अगर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश को, पूरा पहाड़ी राज्य को नेशनल हाईवे से भर दिया। ये कहां से पैसा आया? भारत सरकार से पैसा आया। पिछली कमियों को भी आप याद करें। 10 साल के जो सरकार केंद्र में है उसके ऊपर टीका टिप्पणी ना करें, उनसे काम कैसे लें, ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि देश है तो प्रदेश है। प्रदेश और देश को मिलकर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए योजना बनानी चाहिए। किसी के ऊपर कीचड़, सब कुछ मिलने के बावजूद भी जब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर ना देना ही बेहतर रहेगा। लेकिन जिन्होंने 50 सालों से कुछ नहीं दिया, क्या आपने उनको भी दोषी ठहराया या नहीं ठहराया? उनको भी दोषी ठहराना चाहिए। जिन लोगों ने इस हिमाचल प्रदेश के इन नदी नालों में जितने भी प्रोजेक्ट बने पीछे, और एक भी पॉलिसी नहीं बनवाई। अगर कुछ पॉलिसियां बनवाई भी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री धूमल जी की देन है। और रॉयल्टी लेना शांता कुमार जी ने शुरू करवाया, और आज तब प्रदेश को कुछ आश लग रही है कि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है।
और बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए देश की नेताओं को इन पहाड़ों को लुटाना नहीं चाहिए, इन नदी नालों को लुटाना नहीं चाहिए, कौड़ी के भाव में ये प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रदेश का हित सबसे पहले। प्रदेश है तो ये पार्टियां हैं, प्रदेश है तो ये सरकारें हैं, नहीं तो वो समय कहीं दूर नहीं है जब भीख मांगने का कटोरा कोई भी तुम्हें उधार देने वाला नहीं मिलेगा, तो ये ताला लग कर हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार के अधीन ये स्टेट चली जाएगी। उस चीज को ध्यान पे रखकर इस प्रदेश में फैसले लेने की आवश्यकता है। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का, सीतारमन जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डिफेंस को सड़कों के लिए, मतलब हर वर्ग के लिए अच्छा बजट एक प्रस्तुत किया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बधाई के पात्र है। धन्यवाद। जय हिंद।